जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा, हाँ पास आ, जी ले जरा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अभी देखो बढ़िया सो के उठा हूँ मैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आवाज जो है वो ऐसा आ रहा है। ठीक है। 5:48 हो रहा है। ठीक है, एक वीक बीत चुका है। ये वीकली अपडेट है, जैसा कि आपको पता है। तो शुरू करते हैं, फिर चलते हैं। पिछले हफ्ते मेरा आईबी का एग्जाम भी हुआ। आई होप ये आप लोगों को ढंग से दिख रहा होगा। अ, ठीक है। आईबी का एग्जाम भी हुआ मेरा। तो अच्छा गया है। मुझे सीजीएल से अच्छा तो नहीं गया, सीजीएल ज्यादा अच्छा गया था। क्योंकि इसमें जीके थोड़ा सा हार्ड आया था, करंट अफेयर्स हार्ड आया था। मैंने मतलब मुझे लगा हार्ड, पढ़ाई लिखाई नहीं की थी ना मैंने, बस सीधे जाके बैठ गया एग्जाम में। तो ठीक है, तो जैसा गया है वैसा गया है, देखिए क्या होता है। देखिए, पहला वीक हो चुका है और मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है ना? असाइनमेंट सारे बचे हैं, वो सब मैंने रख दिए हैं। मैं फॉर्मूला शीट तक कंप्लीट नहीं कर पाया। मतलब मैकेनिक्स की तो हो गई थी, वो शॉर्ट डेरिवेशन नोट्स तक कंप्लीट नहीं कर पाया। एक आध बार मैंने हाँ ये किया था शायद, तो ये मैं मान लेता हूँ, ये मैंने किया था। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, इसमें भी मेरे 49 क्वेश्चंस जो उस दिन के थे, जिसमें मैंने मार्क किए थे, उसके फ्लैश कार्ड्स रिमेनिंग बच गए। ठीक है, तो ये सब हालत है। जीएस2 में सिर्फ 15 लेक्चर हुए हैं मेरे। अभी तक 25 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं पोर्टल पे, और 6 आईआर के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, और मेरे कितने हुए हैं? सिर्फ 15। ठीक है ना? तो देख सकते हैं मेरी कितनी बुरी हालत है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको स्ट्रेस नहीं बनाना है, इसको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? अ, थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बिना टेंशन के भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो प्रेशर लेने का तो कोई मतलब है नहीं, देखो। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो वीक टू के टारगेट्स देख लेते हैं। वीक टू को 22 सितंबर से 28 सितंबर के बीच का वक्त है। मंडे टू सैटरडे पढ़ूंगा। संडे को मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं ट्रैकर प्रो जो मैंने खरीद रखा है, उसमें जो उस वीक की मस्ट रीड न्यूज है, मस्ट रीड डालते हैं सर, वो पढ़ लिया करूंगा। सारा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, वो पढ़ लिया करूंगा। मे भी उससे ढंग से नोट्स भी बना लिया करूंगा। संडे के दिन बैठूंगा, कुछ 50-60 खबरें होती हैं हफ्ते भर की, पढ़ डालूंगा। ठीक है? और अगर मैं संडे को वो काम करना चाहता हूँ तो वो तभी हो सकता है जब संडे को मेरे पास मिनिमम काम हो। तो वो उसके लिए जरूरी है कि मैं मंडे टू सैटरडे काम करूँ और ये सारी चीजें कंप्लीट करूँ। तब मैं संडे को सुबह सुबह बैठ करके ये काम कर सकता हूँ। अब रही बात संडे को ही मेरा वो एक वीकली लाइव आंसर राइटिंग सेशन भी मैंने प्लान किया है अपने दोस्तों के साथ, वीडियो डाल दिया करूंगा। और एक मेरी क्लास होती है ऑप्शनल की, जिसमें लाइव आंसर राइटिंग हम लोग ऑप्शनल का करते हैं। ठीक है ना? तो वो भी एक बात है। आ, हाँ, बाकी सर मेरे ऑप्शनल वाले इकोनॉमी में पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी देखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो है उसके लिए अलग से टाइम ना निकालना पड़े, वो बस लाइव में देख लूँ और वहीं मैं अपने आप को रेडी कर लो। क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए निकलेगा नहीं। ठीक है ना? तो ठीक है। तो देखिए, वीक टू में क्या करना है, मुझे मुझे डेली रिवीजन करना है, 5-5 लेक्चर ऐसे करके, ताकि उनके वन पेजर टाइप कुछ बना लूं। अभी कुछ रफ सा वन पेजर बना लूं, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट बन जाएगा आज। रफ सा वन पेजर बना लूं, नोट्स और माइंड मैप का यूज करके, और फिर उसमें एडिशन करता रहूंगा। ठीक है ना? क्योंकि अब हाई टाइम आ चुका है भाई साहब। मैंने पिछले साल से लेके अभी तक फिजिक्स की फॉर्मूला शीट नहीं बनाई थी, बस ये सोच के कि परफेक्ट वाली बनाऊंगा। परफेक्ट वाली कभी बनती ही नहीं है। परफेक्शनिस्ट गधा हूं मैं। ठीक है ना? तो अब मैं जैसे का तैसा बनाऊंगा, मीडियोकर काम करूंगा भाई साहब, और मीडियोकर को धीरे धीरे परफेक्ट करूंगा। इस बार मेरे को एग्जाम निकालना है। ठीक है ना? तो ठीक है, आप भी जज कर लो भाई साहब, थोड़ा बुरे दिन चल रहे हैं।
मैं टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा, बहुत बुरा लग रहा है। देखो इतने सारे डब्बे थे, सिर्फ एक खत्म हो पाया है, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ठीक है चलो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 125 तक था, 15 तो कर लिए। इसका मतलब है कि मैंने ज्यादा नहीं देखे, मैंने एक्चुअली 7 ही लेक्चर देखे, फिर 9 10 और फिर हाँ 7 लेक्चर देखे। ठीक है, तो डेली रिवीजन करूंगा, 5 5 लेक्चर्स के फॉर्मूला शीट, क्या बोल रहा हूँ, माइंड मैप वगैरह 1 पेजर बना के उस पर रिवाइज करूंगा, उसकी वीडियो डाल दिया करूंगा। फिर 16 लेक्चर फिर बैकलॉग है मेरे जीएस2 के, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो मैंने पिछले 2 दिन 3 दिन में 3 3 4 4 लेक्चर देखे हैं, और मुझे यही समझ में आया है कि भाई मत देखो। सर दर्द हो जाता है, माथा खराब हो जाता है, इतना कॉन्सेप्ट आदमी जो है वो रिटेन नहीं कर पाता। तो एक काम करते हैं कि 2 2 लेक्चर ही देखते हैं, और जल्दी जल्दी बैकलॉग खत्म करते हैं। बैकलॉग राइट स्मार्ट शुरू होने से पहले सब तो खत्म नहीं ही होगा, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं। बाकी जीएस2 चलेगा, जीएस2 में वही बैकलॉग और आंसर लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना, आंसर लिखेंगे। 82 पीवाईक्यूज का मैंने सोच रखा है, बहुत आइडियल मामला है मुझे पता है। और मुझे पता है कि प्रैग्मेटिक लोग बोलेंगे कि ये गधा एक आंसर तो लिखा नहीं है इसने, और ये 82 लिख देगा एक हफ्ते में। मैं आपको बताता हूँ, 10 आंसर्स 82 में से हमने संडे को लॉन सॉरी लॉज में लिखने का सोचा है, लाइव आंसर राइटिंग सेशन में लिखने का सोचा है, और दोस्तों के साथ। तो बचे कितने, 82 माइनस 10, 72। 72 को 6 दिन में करोगे तो पर डे कितने होंगे, 12 पीवाईक्यू, 12 6 72। तो 12 पीवाईक्यू डेली लिखने हैं, और लिखने हैं मतलब, हाँ लिख ही लेंगे, ठीक है। पहले तो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे उस पर, उसमें पॉइंट्स जनरेट करेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है ना। तो फिर आइडियल मॉडल आंसर भी देख लेंगे, मॉडल आंसर है मेरे पास, देख के सुधार लेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन एक बार मन में सुधार लेंगे, ऐसे ये ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था, वो पॉइंट्स लिख लेंगे कि क्या मेरा छूटा। तो एक कॉपी बना लूंगा, ये कॉपी बना सकते हैं क्या। हाँ ये कॉपी अच्छी लग रही है, मुझे अचानक से कॉपी मिल गई, अच्छी है वो। तो तो उसमें मैं लिखूंगा कि कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ ठीक था मेरा अप्रोच, ये सारा कुछ लिखूंगा कि आंसर राइटिंग में मैं लिखूं कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट कॉपी, ऐसे करके एक कॉपी बना लेंगे, यहाँ लिख ही लेते हैं, ठीक है ना, वरना मैं भूल जाऊंगा। यहाँ लिख लेते हैं, आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि देखो, मैं ना बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन ये स्मार्टनेस जो है ना, मैंने बहुत सालों से मेहनत करके अर्जित की है, ठीक है ना। टॉपर रहा थ्रू आउट, ठीक है ना। और फिर फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स में भी अच्छे नंबर आए, सब जगह मास्टर्स तक, पीएचडी करने गया। तो बहुत काबिल आदमी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले जमानों की मेहनत का अब मैं खा रहा हूँ। जो मेरी स्मार्टनेस आज देख रहे हो आप, वो मैंने बहुत पहले, जब मैं कभी बेवकूफ भी था, उस समय बहुत मेहनत की मैंने, 4 क्लास 5 क्लास 6 7 8, उस समय की हुई मेहनत है, 9 10। तो वो मैं खा रहा हूँ आज की डेट में। ये खाना मैंने 11th से शुरू कर दिया था, 11th 12th में भी मैंने की है मेहनत, लेकिन उसके बाद से तो मैं एकदम ऑटो पायलट मोड पे ही हूँ, कि जो आता है बेयर मिनिमम कर लेता हूँ, और स्मार्टनेस इतनी है, मैथ्स इतना अच्छा है, दिमाग कॉमन सेंस इतना अच्छा है कि सब जगह हो जाता है काम। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुनो, ऐसा है, अब आ गए हो, आप अपने आप को ट्रीट करो बिल्कुल 4th क्लास वाले विभाग की तरह, जिसको शुरू में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ये क्या होता है भाई, टेंस पढ़ना पड़ेगा, वो मैथ्स, बोर्ड मास, ये वो, एल्जेब्रा, नई नई चीजें आ रही थी, और आप 4th 5th 6th क्लास के विभाग ने नई नई चीजों को टैकल किया, एक मीडियोकर बच्चे की तरह चुपचाप मेहनत करी। तो अब मुझे चुपचाप मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि सब नई नई चीजें हैं, अगर ढंग से नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगी। अब मेरे पुराने पाप मुझे नहीं बचा सकते, ठीक है। तो आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट कॉपी, ये हमने लिख लिया, ये हम लोग करेंगे डेली इम्प्रूवमेंट। आंसर किसी और कॉपी में लिखूंगा, लेकिन जो मेरी लर्निंग्स हैं वो इस कॉपी में लिखूंगा, ये भी अभी अभी आइडिया है मुझे, ठीक है। आइडिया बहुत आते हैं,
एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में करना चाहता हूँ कि मुझे तो देखो 2 बार से प्रीलिम्स फेल कर रहा हूँ, तो कैसा आदमी हूँ मैं, मेरी प्रैक्टिस तो नहीं हुई है, तो मैंने नौ 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 सौ एमसीक्यू पर वीक का सोच रखा है। सोचो कितना आइडियल सोचे। अब आप कहोगे कि आइडियल क्यों सोचते हो जब कर ही नहीं पाते हो, तो भाई करूंगा तो यही, ठीक है ना, करना तो मुझे यही है, इससे कम बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मीडियोक्रिटी बर्दाश्त नहीं होती है। अब धीरे धीरे आ जाएंगे फॉर्म में भाई, क्या हो गया, सॉरी, है ना, गलती हो गई भाई। अब डाल देते हैं वीडियो अपना जर्नलिंग के लिए, आपको नहीं देखना मत देखो, बस मेरा थोड़ा सा सपोर्ट आप कीजिए मालिक, कैसे कर रहे हैं आप। तो ठीक है, बहुत भीख मांगी है। तो 900 एमसीक्यूज करने, तो 6 दिन में करने, तो पर डे कितने हुए, तो सी साइड बहुत तेज है मेरा, 150 एमसीक्यूज पर डे मुझे करने। तो क्या करूंगा, सुबह उठ के पहला काम यही कर लूंगा, बहुत टाइम लगता है एक्चुअली, 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है ना। और थक भी जाता हूँ, बिना बोले करूंगा ना तो ज्यादा होगा। फ्लैश कार्ड्स बना लूंगा, 49 क्वेश्चंस के फ्लैश कार्ड्स बचे हुए हैं, वो भी बनाने हैं, अभी रात में बैठ के बनाऊंगा उसको। ऑप्शनल में मैंने क्या किया है कि हर मॉड्यूल को, जैसे 8 मॉड्यूल है टोटल, को 2-2 वीक दिए हैं। मैकेनिक्स को 2 वीक दिया है, वे ऑपरेशन, अब देखो सर जो करा रहे हैं उनके साथ में अलाइन होकर के नहीं चल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैकलॉग आ गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि सर के जो टारगेट्स हैं वो वीकली टारगेट्स है, वो मैं करता चलूंगा, ताकि उनके क्लासेस लाइव अटेंड कर सकूं। कुछ पढ़ के जाओगे तब तो वहां पे क्वेश्चन बनाओगे। अ, बाकी 2-2 वीक में डेडिकेटेड होकर के अपने हर मॉड्यूल को दूंगा, अपने एंड से तैयारी करूंगा, ताकि भाई एग्जाम तो मुझे देना है ना, एट द एंड मुझे क्लास थोड़ी अटेंड करनी है, सिर्फ एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर को भी 2 वीक दिए, न्यूक्लियर पार्टिकल को एक ही वीक दिया, छोटा सा टॉपिक है वो जल्दी हो जाएगा। सॉलिड स्टेट को 2 वीक दिए, फिर पूरे पेपर 1 को 2 वीक दिए कि एक बार रिवाइज कर लेना, और फिर एक पेपर 2 को दोबारा दिए 2 वीक की रिवाइज कर लेना। तो ऐसे करके बहुत बार रिवीजन करने वाला हूँ, ताकि मुझे रटा जाए सब चीज, ठीक है ना। ये कर लूंगा ना तो जिंदगी सफल हो जाएगी भाई साहब। कल पिछले अगले साल रैंक, ऑल इंडिया रैंक 10, लिख दूं क्या इधर कहीं, इधर लिख दूं, ऑल इंडिया रैंक 10 लिख दूं इधर, इधर लिख देता हूँ, देखो सबसे ऊपर में, ऑल इंडिया रैंक 10 चलान, ले बेटे। तो ठीक है, मेरी भाषा पे मत जाइए, मेरी भाषा बहुत सोफिस्टिकेटेड है, झारखंडी टोन आ जाता है थोड़ा सा, तो जैसे मैं वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, ठीक है। तो तो यही प्लान है, इस वीक का प्लान यही है। तो वही कल जो है 12 आंसर लिखूंगा, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, लिखूंगा उसमें से, देखिए कितना लिख पाता हूँ। और ब्रेनस्टॉर्म तो कर लूंगा 12, इतना तो फिक्स है। फिर मेरे ना 2 लेक्चर देखूंगा जीएस 2 के, और फिर मैं डेली का रिवीजन करूंगा, 5 शुरू के 5 लेक्चर का रिवीजन कर दूंगा, और फिर 150 एमसीक्यू बना दूंगा। यहाँ लिख रखा है एक्चुअली, मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक है चलिए। ये 22 का है ना, हाँ, 22 सितंबर ना। तो ये जनरल स्टडीज के ये सारे टारगेट्स हैं, इकोनॉमी की क्लास भी है सर लेते हैं जो, ये सारी चीजें हैं। ऑप्शनल में मैं 6 डेरिवेशंस के शॉर्ट डेरिवेशन नोट्स बना लूंगा, फार्मूला शीट एक बार फिर से रिवाइज कर जाऊंगा, जितनी बार डेली रिवाइज करूंगा फार्मूला शीट, इतना करूंगा कि फार्मूला भूलूंगा ही नहीं, ठीक है ना। और जो एसडीएन बनाया है वो भी रिवाइज कर दूंगा 6। फिर मेरा वीकली टारगेट्स का जो डेली जो मेरे बट के आते हैं वो मैं कर लूंगा, और 26 सवाल मुझे मैकेनिक्स के लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैकेनिक्स के है नहीं है, मैकेनिक्स के 26 सवाल मुझे ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। टोटल कुल 311 सवाल हैं, जो 2013, मतलब टोटल मैकेनिक्स से जितने सवाल आए हैं वो मतलब जब से फिजिक्स ऑप्शनल चल रहा है 1972 या ऐसा कुछ, तब से लेके अभी तक 311 सवाल आए हैं, वो मेरे पास है पीडीएफ, वो मैं बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, वीडियो ही डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ नहीं दिखा पाऊंगा, पीडीएफ जो है सर का कॉपीराइट है, तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये LIC AA का मैं सोच रहा हूँ मॉक टेस्ट, एक एक मॉक टेस्ट देता चलूँ, ज्यादा तैयारी नहीं, लेकिन कम से कम एक एक मॉक टेस्ट देता चलूँ, तो कुछ तो ठीक रहेगा ना, है ना। बाकी मैं बहुत अंडरस्टिमेट करता हूँ भाई, ये जो LIC AA, IB और ये CGL वगैरह के एग्जाम है ना, लोग अपनी मतलब साल साल भर तैयारी करते हैं, और मैं बेहुदा, मुझे लगता है मैं कॉमन सेंस से जाके एग्जाम निकाल के आ जाऊंगा।
ठीक है, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट दे के चला जाता हूँ। ठीक है, निकल भी जाते हैं एग्जाम, यही खास बात है। वो एटीसी वाला एग्जाम था, उसमें लोग कहते थे कि 6 6 महीने लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक हफ्ते में दिए थे 14 मॉक, बस यही प्रिपरेशन थी मेरी। और बस उसी बेसिस पे कि जो भी गलत सही लगा उन्हें फॉर्मूला शीट रिवाइज की मैंने बार बार, 14 मॉक दिए, एग्जाम क्लियर हो गया। और इतना क्लियर हो कि कट ऑफ से 6 नंबर ऊपर। ठीक है, तो ऐसे है। तो ये इसमें मेरी कोई खास बात नहीं, पुराने जमाने के पुण्य है। मतलब मैंने बचपन में मेहनत करी है, 11वीं 12वीं के फिजिक्स मैथ पूछता है, 11वीं 12वीं मेहनत करी है मैंने, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगी। लेकिन आप इसको एग्जाम्पल मत बनाओ, इसको आप, जैसे कहते हैं गीता में कि यद यदाचरति श्रेष्ठ ततदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि भाई जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसे वैसे हम अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो श्रेष्ठ लोग, मैं कोई श्रेष्ठ लोग नहीं हूं, तो मेरा आप आचरण मत कीजिए, मेरा तो आप साथ दीजिए कि हाँ भाई चलो तुम कर रहे हो, करते रहो। मजदूर मजदूरी करता है, मजदूर को देख के आप भी मजदूरी थोड़ी करेंगे। मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरा, मैं मैं कोई खास आदमी नहीं। खास आदमी कौन है अब तो, जो बड़े लोग हैं, कोई जिसने रैंक निकाल ली हो, जो बड़ा आदमी है उसका हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। तो यही है, ये वीकली था मामला, थोड़ा लंबी हो गई वीडियो। ठीक है ना। तो ये वीकली मामला था, हम लोग एक हफ्ते बाद फिर से मिलेंगे। ये हफ्ता वाला सिस्टम अच्छा लग रहा है, डेली वीडियो बनाने में ना। एक रहता है वीडियो बना दी, प्रोसीजरल काम कर दिया, सब्सटैंटिव काम किया ही नहीं, कि भाई काम हुआ नहीं है, वीडियो आ गई है। ठीक है ना, तो ये सब नहीं होगा। अब मैं काम करूंगा, भगवान माफ कर दो, बहुत मीडियोकर आदमी हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, माफ करो। ठीक है ना, पीस।